हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 12 मैथमेटिक्स एंड द चैप्टर इज इंटीग्रेशन। देखिए चैप्टर बड़ा डेंजरस लगता है बच्चों को, तो ठीक है आसान तरीके से थोड़ा इसका समझ लेते हैं, क्या चीजें इसमें दी है, किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ट्रिक्स अप्लाई करते हैं और जो भी चीज मैं बताऊंगा उससे बहुत अच्छी तरीके से समझना है। चैप्टर आसान होने वाला है बच्चों के लिए। चलिए वन बाय वन क्वेश्चन हम इसे सॉल्व करते हैं और साथ में जितने भी डाउट्स रहेंगे वो सारे क्लियर होते जाएंगे आप बच्चों के। तो फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बेसिक लेवल टू हाई लेवल चले जाएंगे हम। ओके, तो ध्यान में रखना है, समझना है, सारे क्वेश्चंस को स्टेप समझनी है और प्रैक्टिस जरूर करना है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ओके, सपोज वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट 2 minus 3 sin x, 2 minus 3 sin of x divided by cos square x। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए एमसीक्यू लेवल में या तो 2 मार्क्स के लेवल में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो अच्छे तरीके से समझना है। कभी कभी पूरा क्वेश्चन अगर आता भी है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस टाइप में ये बिलोंग करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में जो भी अरेंजमेंट टर्म्स दिए उसको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से ये सॉल्व किया जा सकता है। देखिए इसका आंसर, लेट अस कंसीडर गिवन इंटीग्रेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। सो आई इज इक्वल टू करना क्या है इसमें, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये जो डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स से सेपरेट कर लेते हैं हम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस एज इट इज ब्रैकेट दिया जाएगा क्योंकि होल डी एक्स लिखेंगे हम 3 साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ओके, दोनों इंटीग्रेशन हम दोनों टर्म के लिए इंटीग्रेशन सेपरेट कर लेंगे। ओके, तो इंटीग्रेशन ये 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 बाहर आ जाएगा, यहां लिखेंगे हम साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, इसके बाद क्या करना है हमें, देखिए 1 बाय कॉस मतलब सेक होता है, 1 बाय कॉस स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3, यहाँ क्या हो जाएगा साइन कॉस स्क्वायर 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा tan x और 1 बाय कॉस क्या हो जाएगा sec x। तो पहले sec x लिखते हैं, बाद में tan x लिखते हैं, देन dx। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब देखते हैं इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर कैसे, तो फॉर्मूला कैसे याद रखना कि डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूले याद रखना है। ओके, डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ tan x इज सेक स्क्वायर एक्स, ध्यान में रखिएगा डी डी एक्स ऑफ tan x इज सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो इंटीग्रेशन अगर दोनों का ले लेंगे तो दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा tan x आ जाएगा, ध्यान में रखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx इज tan x। तो डेरिवेटिव के ऊपर से आप फॉर्मूलेस यहाँ याद में रख सकते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इज tan x, तो यहाँ लिख लेंगे हम tan ऑफ x माइनस 3 डेरिवेटिव sec x tan x किसका डेरिवेटिव है, तो sec x tan x इज अ डेरिवेटिव ऑफ sec x। sec x का डेरिवेटिव sec x tan x होता है, सो इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x इज sec x। ओके, sec ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी हम अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी लेवल की क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करते जाना है, तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते जाएगा। ओके, नो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। I is equal to integration of root x plus 1 upon root x। टर्म्स ही ऐसे दिए रहते हैं कि इसमें कंफ्यूजन होना, ओके, मिस कंफ्यूज हो सकते हैं आप बच्चे लोग, तो ऐसी फॉर्म में ही टर्म्स दिए रहते हैं। तो देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम नाउ। अब देखिए डायरेक्टली ये रूट एक्स दिया और ये 1 अपॉन रूट एक्स दिया, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सेपरेट कर देते हैं, रूट एक्स डी एक्स प्लस दोनों टर्म को इंटीग्रेशन से सेपरेट कर देते हैं, सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे 1 अपॉन रूट एक्स, 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स। ओके, तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इस रूट एक्स को हम लिखेंगे पहले एक्स टू द पावर एन फॉर्म में, पावर हो जाएगा 1/2 डी एक्स, और यहाँ भी हम लिख सकते हैं माइनस 1/2 डी एक्स। x टू द पावर n क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इज x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ भी हम x टू द पावर n की यह फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x टू द पावर n, n मतलब हाफ है, हाफ प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2 माइनस यहाँ क्या है x टू द पावर माइनस हाफ, x टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो x टू द पावर प्लस हाफ हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लेके यहाँ ये हो जाएगा 2/3 x टू द पावर 3/2 माइनस
1/2 ऊपर जाके 2 हो जाएगा, x टू द पावर 1/2 और प्लस c लिखेंगे इसे 2/3। x टू द पावर 3/2 कभी भी लिखा जा सकता है इस फॉर्म में, ध्यान में रखिएगा, x√x मतलब होता है x टू द पावर 3/2 माइनस 2 x टू द पावर 1/2 मीन्स x प्लस c। तो देखिए फाइनल आंसर इस फॉर्म में आपको लिखना आना चाहिए। ओके, तो ये सिंपल लेवल का क्वेश्चन था जो कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है इस टाइप के क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, इस लेवल के भी क्वेश्चन आपको समझ के करना आना चाहिए। ओके, तो देखते हैं क्या दिया है इसमें। इफ ddx ऑफ f ऑफ x, इफ ddx ऑफ f of x is equal to what? 4x cube minus 1 upon x to the power 4. Sorry, 3 upon x to the power 4. Okay, such that f of x, sorry, f of 2 is equal to 0. Find f of x. फाइंड f ऑफ x। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या दिया है और हमें करना क्या है। इस तरह का क्वेश्चन है, देखिए इंटीग्रेशन का साइन की इसमें कुछ नहीं है, बट इट इज बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन चैप्टर। तो देखिए किस तरीके से इसे सॉल्व किया जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन ये आता है, f ऑफ x कोई भी एक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ये आता है। तो अगर ddx ऑफ डेरिवेटिव दिया है इसमें, तो f ऑफ 2 जीरो वैल्यू दी है, हमें f ऑफ x निकालना। तो f ऑफ x मतलब कौन से फंक्शन ऐसा है जिसका डेरिवेटिव ये आएगा 4x क्यूब माइनस 3/x टू द पावर 4। तो ये f ऑफ x फंक्शन हमें फाइंड आउट करना है जिसका डेरिवेटिव ये आता है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम। सॉल्यूशन फॉर दिस, एज जो गिवन है ddx ऑफ f ऑफ x उसको लिख लेते हैं हम, इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन x टू द पावर 4। ओके, इतना होने के बाद अब देखिए यहां से हमें सिंपल f ऑफ x की वैल्यू चाहिए, तो ddx को यहां से इलिमिनेट करना पड़ेगा। अब जैसे कि हमें पता है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों अपोजिट होते हैं, जब एट ए टाइम और डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन लेंगे तो दोनों इलिमिनेट होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम ऑन इंटीग्रेटिंग टू बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, दोनों साइड का इंटीग्रेशन लेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ ddx ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसे हम ब्रैकेट यूज करेंगे क्योंकि दो टर्म है, माइनस साइन है, 3/x टू द पावर 4 dx। तो देखिए इंटीग्रेशन लेने के बाद क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों मिस एलिमिनेट हो जाएगी। ओके, सिर्फ रहेगा क्या यहाँ f ऑफ x। तो f ऑफ x क्या आ गया हमारा f ऑफ x। अब इसका इंटीग्रेशन ले लीजिए, पहले अरेंज कर लेते हैं इसे, 4x क्यूब माइनस 3, ये x टू द पावर 4 जो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। ओके, एंड होल dx। अब इंटीग्रेशन हम इसका ले सकते हैं। देखिए इंटीग्रेशन 4 कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, x टू द पावर 3 का इंटीग्रेशन रहता है x रेज टू द पावर 3 प्लस 1 इज 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर माइनस 4 क्या रहेगा, माइनस 4 प्लस 1 इज माइनस 3 डिवाइडेड बाय माइनस 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, तो यहाँ 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा, x टू द पावर 4 माइनस माइनस, ध्यान में रखिएगा, x टू द पावर माइनस 3 प्लस c। ओके, अब देखिए यहाँ जो f ऑफ 2 की वैल्यू दी है वो किस लिए दिए है। ओके, तो किस लिए दिए है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ध्यान में रखिए जब भी इस तरह की वैल्यू दी रहेगी वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए रहेगा। ओके, तो ये आ गया हमारा f ऑफ x। ओके, बट यहाँ c है, c की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, देखिए यहाँ हम सब्सटीट्यूट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू जो कि यहाँ दिया है f ऑफ 2, मतलब x की वैल्यू यहाँ 2 लेंगे, तो क्या हो जाएगा, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 रेस टू द पावर 4, 2 रेस टू द पावर 4 माइनस कितना हो जाएगा ये 2 रेस टू द पावर माइनस 3 प्लस c हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। और f ऑफ 2 क्या दिया, f ऑफ 2 इज 0। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, f ऑफ 2 की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, इज इक्वल टू 2 रेस टू द पावर 4 कितना होगा, 16, 2 रेस टू द पावर 4 इज 16 माइनस, यहाँ देखते हैं 2 रेस टू द पावर 3 माइनस 3 है तो 1 अपॉन 2 रेस टू द पावर 3 लिख लेते हैं, प्लस 3 लिख लेते हैं, इस 16 को इधर भेज देते हैं, माइनस 16 हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू
ये हो जाएगा -1/8 प्लस सी, तो इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा +1/8 माइनस वॉट 16/1 इज इक्वल टू सी। ओके, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 × 1 इज 1 एंड 16 8 सा कितना होता है 8 5 40, 8 6 48, 8 8 5 40, 48, 4 बैलेंस, 8 1 8 प्लस 4 इज 12/8 आ जाएगा इज इक्वल टू, तो सी, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी -127/8 आ गई है। तो ये सी की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, जिसके वजह से जो एफ ऑफ एक्स यहाँ सी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, इक्वेशन 1 मान लेते से, तो हमारा रिक्वायर्ड एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा x to the power 4 माइनस x raised to -3 को लिख सकते हैं 1/x³। ओके, एंड दिस वैल्यू ऑफ c 127/8। ओके, तो इस तरीके से हमने f ऑफ x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया बाय टेकिंग इंटीग्रेशन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा, इसे अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको। नेक्स्ट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखिए सारे क्वेश्चन जो आगे वाले सब्स्टिट्यूशन बेस्ड है, सब्स्टिट्यूशन बेस्ड। ओके, सो सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ेगा। ओके, टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो यार सब्स्टिट्यूशन कैसे करनी है वो आपको सीखना है, ध्यान में रखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं इसमें कि क्या दिया इसमें, क्वेश्चन 1। ओके, क्वेश्चन 1, r इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x into x log x, x plus x into log of x। देखिए, ओके, ऑल दिस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अब सब्स्टिट्यूशन करना है तो आपको समझना पड़ेगा कौन सा टाइप में जो क्वेश्चन दिया है वो सब्स्टिट्यूशन से करना है या नहीं है। तो देखिए log और x थोड़ा मिलता जुलता है, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ log x x आता ही है। ओके, तो ये मोस्टली बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन रहेगा, लेकिन इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे। देखिए डिनोमिनेटर में दोनों टर्म के पास x है तो x कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस log x आ जाएगा इंटू dx लिख लेते हैं। ओके, तो अब क्या करें, अब क्या करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूट और पुट 1 प्लस log ऑफ x इज इक्वल टू t ले लेते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, जो ब्रैकेट आया है उसको हम t कंसिडर कर लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ 1 कितना होगा 0, डेरिवेटिव ऑफ log x क्या आएगा 1/x dx, और t का डेरिवेटिव dt आएगा। ध्यान में रखिए, डायरेक्टली लिख सकते हैं, या तो फिर से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ dx/dt लिख लीजिए, और डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा 1, तो 1/x dx यही रखिए, और dt जो है उसे 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, तो डायरेक्ट लिखिए। ओके, अब देखिए i क्या हो जाएगा हमारा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये 1/x dx, तो ये 1/x और ये dx मिलके क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, और 1 अपॉन ब्रैकेट को क्या सब्स्टिट्यूट किया t हमने। ठीक है, तो 1 अपॉन ये t, 1 अपॉन ब्रैकेट, ब्रैकेट t है लिख दिया, और 1/x dx क्या, 1/x dx इज dt। ओके, इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने कन्वर्ट कर चुका है इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल t। अब इसे सॉल्व क्या करेंगे, अब हमें पता है ddx ऑफ log x क्या आता है, ddx ऑफ log ऑफ x होता है 1/x, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होगा, तो ये कट जाएगा log x रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज log x। ठीक है, तो वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ 1/t विथ रिस्पेक्ट टू t कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा i इज इक्वल टू, तो ये समझने के लिए बताया मैंने आपको। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इज log ऑफ t, log t प्लस c, और ये t की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करना है जो कि हमने सब्स्टिट्यूशन में यूज किया, तो t क्या है हमारा 1 प्लस log x, तो इसका आंसर आएगा 1 प्लस log ऑफ x प्लस c, तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। अगेन इट इज बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन, ये सारे क्वेश्चन जो अभी सॉल्व कर रहे हैं हम सारे सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है। कोई भी मिस नहीं करना है आपको, सारी प्रैक्टिस करना है, फटाफट लिखना है, सॉल्व करते जाना है। ठीक है, e to the power 2x I is equal to integration of e to the power 2x minus 1 upon e to the power 2x plus 1 dx। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। अब देखिए ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, आप जब तक इसे सॉल्व नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये याद में नहीं रहेगा, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं हम, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर
बाय क्या कर लेते हैं ई टू द पावर एक्स। तो ये स्टेप याद में रखना है आपको। ऐसे टर्म में क्या करना है हमें, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ई टू द पावर एक्स। तो आई क्या हो जाता है देखते हैं, हमारा आई हर एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैसे डिवाइड करना है, ई टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय ई टू द पावर x माइनस 1 को भी ई टू द पावर x से डिवाइड कर देंगे हम, साथ में ई टू द पावर 2x अगेन डिवाइडेड बाय ई टू द पावर x प्लस इस 1 को भी एवरी टर्म इज डिवाइडेड बाय ई टू द पावर x। ठीक है, अब देखिए ई टू द पावर x और अपॉन ई टू द पावर x है, तो यहाँ ई टू द पावर 2x जो है इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई टू द पावर x दी होल स्क्वायर, मतलब 2 मल्टीप्लीकेशन ई टू द पावर x इंटू ई टू द पावर x। ओके, तो ई टू द पावर 2x तो ई टू द पावर x दी होल स्क्वायर 2 बार मल्टीप्लाई होगा, तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो एक इससे कैंसिल हो जाएगा, अब रहेगा क्या, सिंगल ई टू द पावर x रहेगा माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर x को हम पावर चेंज करके लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन ई टू द पावर x बिकम ई टू द पावर माइनस x, या तो ऐसे बोल सकते हैं ई टू द पावर x ऊपर जाएगा तो पावर का साइन जो है चेंज हो जाएगा, वैसे ही यहाँ भी आएगा ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस x dx। ओके, तो हमारा गिवन क्वेश्चन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव चेक करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर x ई टू द पावर x, या अगर डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर माइनस x क्या आता है, देखिए डी टी एक्स ऑफ व्हाट ई टू द पावर माइनस x क्या होगा, ई टू द पावर x का डेरिवेटिव ई टू द पावर x ही रहता है, ठीक है, माइनस x इनटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस x क्या होगा, माइनस 1। इसका आंसर क्या आएगा, माइनस ई टू द पावर माइनस x, जो कि आ चुका है हमारा। इसका मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर आ रहा है हमारे, तो ये हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू t। तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर x का डेरिवेटिव ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस x, यहाँ लिखेंगे हम dx इज इक्वल टू dt। ओके, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या होगा, r इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर t हो गया, ठीक है, डिनोमिनेटर t हो गया, और जो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस x न्यूमरेटर इनटू dx आ चुका है, वो होगा dt। तो यहाँ लिख लेंगे हम dt अपॉन t। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा log ऑफ t प्लस c। तो t की वैल्यू आ रही है, सब्स्टिट्यूट करेंगे, व्हाट इज t टू द पावर x, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस c। और ये चीज ध्यान में रखिएगा, अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन आता है, किस फॉर्म में, तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स के फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन आता है dx, तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या होगा, लॉग ऑफ व्हाट, जैसे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या है, न्यूमरेटर, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, तो यहाँ ध्यान में रखिएगा एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स है, मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डायरेक्टली न्यूमरेटर अगर आ रहा है तो ये चीज आपको बड़ी हेल्पफुल रहेगी, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जब भी डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता है तो डायरेक्टली हम लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लिख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें भी। Now the next question is 1 upon cos square x I is equal to integration 1 upon what, cos square x in bracket 1 minus tan x the whole square, 1 minus tan of x the whole square dx। ओके, तो ये क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, इट इज बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, देखिए तो ओके, you know derivative of tan x is sec square x। ओके, derivative of tan x is sec square x। अगर हम इस पूरे ब्रैकेट को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं t, पुट 1 माइनस tan x इज इक्वल टू t, तो डेरिवेटिव क्या आएगा इससे देख लेते हैं, 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा, माइनस वैसे ही रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x, साथ में dx लिखेंगे और डेरिवेटिव ऑफ t की जगह dt लिखेंगे। ओके, तो ध्यान में रखिएगा डायरेक्ट डेरिवेटिव इस तरीके से आप लिख सकते हो, या तो फिर बताया dx बाई dt इज इक्वल टू 1 लिखिए। ओके, तो dt फिर 1 से मल्टीप्लाई होकर dt इंटू 1 dt हो जाएगा। ओके, तो यहाँ क्या दिख रहा है मुझे, sec स्क्वायर x dx की वैल्यू जो आ रही है माइनस इधर शिफ्ट कर देते हैं, माइनस dt वैल्यू आ रही है। ओके, अब देखिए जो i है हमारा
उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 1/cos² मतलब क्या होगा, sec²x, ओके, sec²x अपॉन 1 - tan of x दी होल स्क्वायर, इट इज dx, ओके। तो देखिए इसका डिनोमिनेटर जो हमने सब्स्टिट्यूट किया है t, ओके, उसका डेरिवेटिव कितना आ रहा है, sec²x dx dt। तो यहाँ क्या हो जाएगा, sec²x dx इज माइनस dt हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में जो 1 - tan x है उसे हम t ले लेंगे, ओके। तो उसके बाद की स्टेप क्या लिखते हैं, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा माइनस dt अपॉन, ये t है हमारा और होल स्क्वायर है, ध्यान में रखिएगा, तो ये हो जाएगा t², ओके। उसके बाद क्या करेंगे, हम माइनस बाहर निकाल लेते हैं, t² को ऊपर भेजेंगे, माइनस t dt हो जाएगा, यहाँ सिंपल x⁴n फॉर्म अप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ I इज इक्वल टू माइनस ऑफ x⁴n, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n क्या होता है, x⁴n+1 अपॉन n+1, तो -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1 अपॉन -1 प्लस c आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 अपॉन टी आ जाएगा प्लस c। अब t क्या है हमारा, t इज 1 - tan of x, जो कि सब्स्टिट्यूट किया था हमने, 1 - tan x इज इक्वल टू t प्लस c, ओके। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करते जाना है, सिर्फ प्रैक्टिस करते जाना है, ध्यान में रखिएगा। वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं इंटीग्रेशन में, ओके, सभी को बहुत अच्छी तरीके से मेमोराइज करना है आप सभी बच्चों को फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें इट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 स्टार लगा दीजिए, इस क्वेश्चन को बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, ओके, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, थोड़ी ट्रिक याद में रखिएगा। I इज इक्वल टू, और I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस कॉट ऑफ x, इसी का एक मिलता जुलता क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान में रखिएगा, इसे आप घर पे सॉल्व कर सकते हैं, 1 अपॉन 1 माइनस tan ऑफ x, ओके। तो दोनों का मेथड ऑफ सॉल्विंग सेम है, सिर्फ टर्म चेंज हो गया इसमें, तो दोनों का मेथड ऑफ सॉल्विंग सेम है, ओके। दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो चलिए देखते कैसे सॉल्व करेंगे इसे। ओके, अब इसका सॉल्व करने का तरीका सीख लीजिए इसे। चलिए I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब क्या करते हैं, इस कॉट को कन्वर्ट कर देंगे, हम कॉट को कन्वर्ट करेंगे कॉस बाय साइन में, ठीक है, कॉट मीन्स कॉस x अपॉन साइन x। अब डिनोमिनेटर को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया डिनोमिनेटर, साइन x इंटू 1 इज साइन ऑफ x प्लस cos x इंटू 1 इज cos ऑफ x एंड sin x इंटू 1 इज sin x, इसके डिनोमिनेटर में रहेगा, ये डिनोमिनेटर ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा sin ऑफ x। ये पहली स्टेप आपको अच्छे तरीके से याद में रखना है, पहले कॉट को कन्वर्ट कर लेना साइन कॉस में और कॉस साइन में, उसके बाद उसको सॉल्व करके ये स्टेप आपका आना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा, कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको। चलिए क्या एडजस्टमेंट करेंगे, हम मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2 कर लेते, क्यों, क्योंकि इसके बिना इसका आंसर नहीं आने वाला है, ओके, इसके बिना, इस एडजस्टमेंट के बिना इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, वैसे इसमें भी सेम टाइप की एडजस्टमेंट आएगी, ध्यान में रखिएगा। अब ये एडजस्टमेंट क्यों की हमने, क्योंकि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अब देखिए क्या एडजस्टमेंट होगा इसमें, हम क्या करते हैं, 2 साइन एक्स को लिख सकते हैं हम साइन एक्स प्लस साइन एक्स, ओके, तो साइन एक्स, तो क्या कर रहे हैं हम, ये कॉस एक्स को यहाँ लिख ले रहे हैं प्लस कॉस एक्स, ओके, तो ये कॉस एक्स न्यूमरेटर में हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। अब उसके बाद और एक साइन एक्स हमारे पास 2 साइन एक्स एडजस्ट किया था हमने, इंटू 2 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2 करके, तो एक साइन एक्स के साथ कॉस एक्स एडजस्ट कर दिया। अब दूसरे साइन एक्स के साथ क्या करेंगे, माइनस कॉस एक्स एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, ओके, ये दोनों कट जाएगा, तो फिर से हमें यही टर्म मिल जाएगा, ओके। लेकिन इसे कट नहीं करना है आपको, इसे ब्रैकेट यूज कर लीजिए, और जो डिनोमिनेटर है उसे लिख लेते हैं साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स एंड होल्ड डी एक्स, ओके। इसके बाद की स्टेप क्या होगी देख लीजिए, इसके बाद I इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन, दोनों जो ब्रैकेट है वो सेपरेट हो जाएगा, डिनोमिनेटर को हम दोनों ब्रैकेट से सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है, इससे ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, पहला या तो इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर लेते हैं, दिस ब्रैकेट अपॉन दिस वन, तो ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय अगेन साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स डी एक्स, ओके। तो इससे पहला इंटीग्रेशन हो गया, सेकंड इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, प्लस लिख लेते हैं साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय व्हाट, साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स डीएक्स, ओके,
होप सो कि सेपरेशन आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए दोनों लाइक टर्म है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों कैंसल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से 1 रहेगा, तो यहाँ लिख लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस यहाँ क्या दिख रहा है हमें, यहाँ दिख रहा है डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज न्यूमरेटर, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। ओके, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स का साइन एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ भी थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जब इस तरीके की सिचुएशन में फंस जाते हो आप, साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स नहीं है यहाँ, तो क्या करेंगे हम, देखिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे, यहाँ माइनस कॉमन निकाल लेते हैं इस दोनों टर्म में से। ठीक है, माइनस अगर कॉमन निकालेंगे तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, साइन तो कॉस क्या हो जाएगा प्लस, ओके, और साइन क्या हो जाएगा माइनस। तो ये स्टेप भी आपको याद में रखना है इन केस अगर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर नहीं आ रहा है तो आपको न्यूमरेटर से साइन चेंज करना है। साइन का डिफरेंस अगर आ रहा है तो ध्यान में रखिए, ये भी हम एडजस्टमेंट करके कर सकते हैं। देखिए अब चेक करते हैं डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, जब भी डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर रहता है तो उसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं हम डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है। ओके, देयरफॉर आई क्या हो जाएगा हमारा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज x माइनस एज इट इज, तो यहाँ क्या होगा डायरेक्टली लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आंसर आ जाएगा उसका, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, इस तरीके से इसे सॉल्व कर लेंगे प्लस सी। तो ये स्टेप याद में रखना आपको, जब भी डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर यहाँ लिख लेना है आपको। ओके, नेक्स्ट देखिए, वैसे ये क्वेश्चन जो है सेकंड वाला इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन tan x 1 अपॉन 1 माइनस tan x, इसे भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है एडजस्टमेंट करके। ओके, इसको भी साइन बाय कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉस जाएगा ऊपर जाएगा, फिर 2 से एडजस्ट कर ली, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2, तो आपका आंसर आ जाएगा। ट्राई कीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अभी। Okay, next question is integration root of tan x upon sin x into cos x, sin of x into cos x। ठीक है, अब देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन इंटीग्रेशन में पूछा जाता है कि अगर उसको आपने प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो सोचने में, किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये सोचने में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो सकता है। ओके, तो कुछ ये जो क्वेश्चन है एडजस्टमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, तो इंटीग्रेशन मोस्टली समझ लीजिए 5% ऐसे क्वेश्चन होते हैं, 5 to 10%, जिसका सोल्यूशन आपको याद में रखना ही पड़ेगा। ओके, तो देखिए, तो इस टाइप के एडजस्टमेंट करने वाले क्वेश्चंस आपको याद में रखना ही पड़ेगा। ओके, तो यहाँ क्या एडजस्टमेंट होगा देख लीजिए, यहाँ हम एडजस्ट कर लेंगे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस साइन एक्स को कॉस एक्स से डिवाइड कर लेते हैं, और इस ये जो कॉस एक्स एक्स्ट्रा टर्म हमने लिखा है इसे कैंसिल करने के लिए यही कॉस एक्स से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, और न्यूमरेटर वैसे ही रहेगा tan ऑफ एक्स। तो ये एडजस्टमेंट आपको याद में रखना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। ओके, तो ध्यान में रखिए, तो ये विदाउट एडजस्टमेंट सॉल्व कैसे नहीं होगा। तो क्यों किया है ये एडजस्टमेंट देख लीजिए, रूट ऑफ tan ऑफ एक्स अपॉन साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, राइट, और कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस इंटू कॉस इज कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। उसके बाद क्या होगा देखिए, इसे और कन्वर्ट कर देते हैं, 1 बाय कॉस स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर, तो यहाँ लिख लेते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब रूट tan, और ये tan क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट, एक tan को कैंसिल करके 1 अपॉन रूट tan x आ जाएगा। ध्यान में रखिए, इस तरीके से क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। क्यों कन्वर्ट किया इसमें, क्योंकि अगर हम tan x इज इक्वल टू t सब्सटीट्यूट करते तो डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ लिखेंगे हम सब्सटीट्यूट और पुट tan x इज इक्वल टू t, तो डेरिवेटिव tan x क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कन्वर्ट हो जाएगा i इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट टी इंटू डी टी में। ओके, तो ध्यान में रखिए ये सिंपल फॉर्म में आ गया है। और एक चीज अब थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको, ट्रिक्स
आपको समझना पड़ेगा। इंटीग्रेशन के ऊपर कमांड हासिल करना है तो बहुत सारी वेराइटीज को जनरेट कीजिए आप। अब देखिए डी डी एक्स पहले समझा देता हूँ। डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स होता है 1/2 रूट एक्स। ओके, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2 एक्स। अगर इंटीग्रेट कर देते दोनों साइड को तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, सिर्फ रूट एक्स बचेगा। रूट एक्स इज इक्वल टू, चलिए 1/2 को भी बाहर लिख लेते, इसे लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x। ठीक है, मतलब इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x आएगा। ओके, तो ये चीज याद में रखना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x क्या आता है, कभी भी 2√x ही आता है, या तो फिर x⁴n फॉर्मूला आपके पास है, उससे भी आप ट्राई कर सकते हो। तो ये चीज मैं आपको समझाने के लिए बताया हूँ कि क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा 2√t प्लस सी। टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते, टी इज tan x, तो ये आ जाएगा 2√tan x प्लस सी। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन टर्म्स देख के हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाए कि कैसे सॉल्व किया जाए। तो क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ 10x⁹ प्लस 10⁻x into log of 10 upon x⁻10 प्लस 10⁻x dx। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, सिंपल है। यहाँ देखिए टर्म्स बड़े कंफ्यूज करने वाले हैं, तो डरने की जरूरत नहीं, पहले आप उसे सोच लीजिए कि किस टाइप का मतलब क्वेश्चन है। ओके, यहाँ मुझे दिख रहा है x⁻n का डेरिवेटिव कितना होगा, x⁻10 का डेरिवेटिव ये आ जाएगा, और ये 10⁻x का डेरिवेटिव ये आ जाएगा। तो मतलब यहाँ सब्सटीट्यूट कर लेते हैं हम, x⁻10 प्लस 10⁻x इज इक्वल टू t। तो डेरिवेटिव ऑफ x⁻10 क्या होगा, 10x⁹ प्लस a⁻x फॉर्म है, तो ये हो जाएगा 10⁻x इंटू लॉग ऑफ 10 dx इज इक्वल टू dt। ओके, तो सिर्फ डेरिवेटिव निकाल के बताया हूँ आपको कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जो है न्यूमरेटर है। ओके, इसका डेरिवेटिव ये है, हम डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर ही लिए तो हम उसी को कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए इस कंप्लीट, दिस वन इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो इसका आंसर कितना है हमारा, ये पूरा टर्म dx इज इक्वल टू dt, तो यहाँ लिख लेंगे dt अपॉन t। ओके, तो इसका आंसर कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इज log ऑफ t, log t प्लस c। t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 10⁻x⁻10 प्लस 10⁻x प्लस c। ओके, तो आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 5 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं, उसके वीडियोस में बनाने वाला हूं, तो देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।